भाजपा कार्यालय में लगातार सहयोग कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें आज बिहार सरकार की उप मुख्यमंत्री रेणु देवी पहुंची और उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि बिहार में बाढ़ के दौरान भारी नुकसान हुए हैं और जिस भी वर्ग का जितना भी नुकसान हुआ है उन सभी की भरपाई सरकार की ओर से की जाएगी। सरकार इसको लेकर पूरी तरीके से गंभीर है। और साथ ही रेणु देवी ने कहा कि जितने भी मंत्री हैं बिहार के, उनको अलग अलग जिलों का प्रभार दिया गया है। वह मंत्री उन जिलों में जाकर उस क्षति का आकलन करेंगे जो क्षति बाढ़ की वजह से हुई है और हर एक पीड़ित की मदद करेंगे। और जिसके खेतों में पानी लग गया है उनको भी मुआवजा दिया जाएगा। उनकी जितनी भी फसलें बर्बाद हुई उनका मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा राज्य सरकार इस पर पूरे तरीके से काम कर रही है और केंद्र सरकार को भी इस मामले को लेकर चिट्ठी लिखी गई। ब्यूरो रिपोर्ट आके न्यूज़ 24। तैयारी हमारी तो पूरी है। आपदा इस बार तो कितने चरण में आया। पहला आपदा तो यास से हमारा हुआ, दूसरा अतिवृष्टि से हुआ। रोज़ ही आप देख रहे हैं कि इस बार फसलें बहुत ज़्यादा क्षति हुई है और हमारे ऐसे भी लोग क्षति मैंने बहुत ये हुआ। लेकिन पहले से हमारी आपदा विभाग की जो तैयारी थी और उस तैयारी के कारण इस बार हमारा जो देखा जाए तो हर जगह हम लोग कोशिश किए हैं कि मानव में कोई ज़्यादा क्षति ना हो। और यही कारण है कि 3 महीने में अगर कोई क्षति तो बहुत कम। हमारे यहाँ मृतकों की संख्या जो है वो मात्र 58 हुआ है पूरे बिहार में 3 महीने के भीतर। चाहे वो बिजली से हो, चाहे डूबने से हो, इस तरह का जो सामने आया है वो मात्र 58 आया है, क्योंकि बिहार सरकार पहले से सेंसिटिव थी और काम जो है पहले से हमारे सभी विभाग इससे जो जुड़े हुए हैं वो थे। अब जो खेती के लिए जो हमारा हुआ है और अभी तक पहला इतिहास है कि बिहार ने अभी तक जो पैसा जीआर में डाला है 6,000 रुपया करके हम देते हैं, वो हमारे यहाँ 8,64,305 जो बाढ़ से मैंने रिलीफ हमको देना रहता है, अनुग्रहित राशि जो हम दिए हैं 518 करोड़ रुपया हम जीआर में डाल चुके हैं। जो डायरेक्ट बेनिफिशियर हमारे वहाँ के लोग हुए हैं जो पानी में ये थे। और यही कारण है कि हमारा जो एनडीआरएफ का टीम है, एसडीआर का टीम है, वो 9 अभी हमारे राहत में है। इस बार तो अभी हमारा बहुत कम हुआ है। जो अगर कहा जाए तो ज़िला की संख्या हमारी 13 है। वो मुजफ्फरपुर, दरभंगा, खगड़िया, सहरसा, वैशाली, भागलपुर, सारण, कटिहार, समस्तीपुर, सीतामढ़ी और पूर्वी चंपारण, गोपालगंज एवं मधुबनी प्रभावित हुए हैं। और अगर पंचायत कहिएगा तो 354 पंचायत हमारा हुआ है। जो कल तक का मेरा रिपोर्ट है, अभी भी हमारा जो चल रहा है आपके राहत शिविर में जो हम कह रहे हैं कि हमारा रसोई जो चल रहा है सामुदायिक रसोई, वो 198 है। अभी फ़िलहाल कल तक जो चल रहा है वो 198 चल रहा है। और लोगों का भोजन जो रोज़ हो रहा है वो 18,695 सुबह शाम के हमारे शिविर में लोग भोजन कर रहे हैं। और नाव अगर हम कहें तो नाव भी हमारे यहाँ 1623 अभी भी नाव हमारे यहाँ चल रहे हैं। तो इस तरह से अगर प्रभावित हमारा गांव हुआ है तो हमारा प्रभावित गांव जो हुआ है वो 15.54 ये हुआ है। गांव की संख्या हमारे 354 हुए हैं। तो कहने का मतलब है कि हर जगह और जितने रोड हैं हमारा जितना जो टूटा है उसमें मैक्सिमम रोड हमारे बने हैं। कहीं 200 है तो 150 बना है और मान लीजिए 50 है तो भी मरम्मती चल रही है। क्योंकि हम लोगों ने इतना ज़रूर कर दिया है कि कहीं पुल पुलिया टूटे या कहीं भी इमीडिएट हमें काम करके, वो चाहे जल संसाधन हो, आरडब्ल्यूडी हो या हमारा पथ निर्माण हो, सभी लोग मिलजुल के हम लोग काम कर रहे हैं। केंद्र से सहायता कब तक मिलता है? जी, केंद्र से कब तक सहायता मिलता है? देखिए केंद्र को तो हम प्रारंभिक रिपोर्ट भेजे हैं और प्रारंभिक भी रिपोर्ट आप देखे होंगे कि 3,800 हम कुछ पैसे भेजे हैं। लेकिन हमारा तो अभी आकलन चल रहा है और 14 और 15 को हम सभी मंत्री अपने प्रभारी क्षेत्र में जा रहे हैं कि कोई एक गरीब आदमी नहीं छूटे जिसका खेत में अगर पानी लगा हो उसको भी वो पैसा मिलना चाहिए। वो क्योंकि वो रोपनी नहीं किया और बरसात के कारण वो पानी लगा हुआ है, कोई काम नहीं हो पाया। तो हमारे मुख्यमंत्री जी इतने सेंसिटिव हैं और उन्होंने जो सबको हम लोग सभी लोग 14-15 को हर मंत्री अपने अपने क्षेत्र में जा रहे हैं जिसके प्रभारी मंत्री हैं और वहाँ पूरी मॉनिटरिंग करके जब रिपोर्ट आएगी तो फाइनल रिपोर्ट हम लोग केंद्र सरकार को भी भेजेंगे और उसका भी जो पैसा है जो हमारे खेत के लोगों को जो देना है उनका भी हम लोग जल्दी ही आकलन करके उसको देने का काम करेंगे। केंद्र सरकार से आप लोगों ने पहले भी कई बार सहयोग मांगी है बाढ़ को, आपदा की स्थिति में, लेकिन
भरपूर सहयोग मिला नहीं, कई बार देखिए आप- ऐसा नहीं है, हमारा जो जितना सहयोग मिलना है उतना सहयोग मिलता है। अब हमें तो अभी तक आप देख रहे हैं कि लगभग हमने 9 लाख माने 8.5 लाख से ऊपर 9 माने 8,64,000 लोगों 8,64,305 लोगों को हमने 518 करोड़ रुपया जीआर में भेज दिए। अब हमें कृषि इनपुट भेजना है, सबसे ज़रूरी तो कृषि इनपुट है। कृषि के लिए हम लोगों ने तो जो खेत में पहले बिचड़ा खराब हुआ था उसके लिए हम लोगों ने फिर दोबारा धान दिया, उसका बिचड़ा दिए। लेकिन अभी जो है अब इनपुट लोगों को भेज